ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूँ एक एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर बाय अक्षय सर। और जो एप्लीकेशन है आपकी एग्री एरा के नाम से आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। और आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और स्वागत करता हूँ बिल्कुल तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप अपना कीमती समय हमें देंगे अब, ठीक है। हाँ, हमें देंगे। तो इस लेक्चर में आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम इस लेक्चर के अंदर बिल्कुल जो बेसिक होता है, बिल्कुल बेसिक जो एक एग्रीकल्चर होता है डियर, एग्रीकल्चर जो ये आपका फर्स्ट क्लास है। और फर्स्ट क्लास के अंदर हम आपको एग्रीकल्चर इतने बेहतरीन ढंग से बिल्कुल आपका एक मोड बना देंगे, एक एग्रीकल्चर मोड आपका जनरेट कर देंगे इस क्लास के अंदर। आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है डियर। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा जो एग्रीकल्चर रहेगा भाई, जो हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है डियर, देख लीजिए, जो हमारा एग्रीकल्चर रहेगा, ठीक है डियर। चल जा, क्या हो गया? ये भी अब हमें कह रहा है कि हम नहीं चलेंगे, नोट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, और क्लोज और वेट फॉर द प्रोग्राम रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्स के लिए हम वेट कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, हमने जैसे कि हमें पता है, इसकी निब को मैं थोड़ा सा स्लो कर लूँ तो, क्योंकि आपको राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि राइटिंग मेरी, मैं राइटिंग के लिए जाना जाता हूँ, बहुत ही बढ़िया है हैंड राइटिंग है मेरी डियर, ठीक है डियर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एग्रीकल्चर है पहले 60 मार्क्स का आता था, मगर अब कितने मार्क्स का होने लग गया है? 40 मार्क्स का आता है। मगर क्वेश्चन 40 मार्क्स के तो है, क्वेश्चन जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन तो है डियर, मगर ये सबके लिए नए होते हैं। जो 10th के बाद जो एग्जाम देता है, कोई भी बच्चा एग्जाम देता है, उसके लिए सबके लिए नहीं होते हैं। तो बेहतरीन ढंग से आपका हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये 40 नंबर में बहुत ही जरूरी होते हैं 40 नंबर, क्योंकि साइंस के अंदर 60 मार्क्स तो कोई भी ले लेगा, क्योंकि बहुत ही आसान साइंस आती है, कोई भी हार्ड लेवल की साइंस नहीं आती है। मगर आपको जो एग्रीकल्चर पोर्शन आता है, अगर पढ़ा है तो आप कर दोगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं। तो हम आपको बिल्कुल सारा कुछ कवर कराएंगे इसके अंदर। ये आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी डियर, यानी फर्स्ट क्लास बोले तो सबसे पहली क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत हम आपको बिल्कुल एग्रीकल्चर के ए से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल एग्रीकल्चर का ए क्या होता है, ए फॉर अक्षय भी होता है, ए, ठीक है। मगर हम एग्रीकल्चर के ए से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे आप सभी के सामने क्या, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, देखिए भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। आप सभी, मुझे लगता है कि सभी के सभी खुश हो गए और सभी के सभी प्रसन्न हो गए, सभी बच्चे, ठीक है डियर, क्योंकि आज हमारा पहली क्लास है हमारी किसकी, एग्रीकल्चर की। जो हमारा बैच है उस बैच की पहली क्लास है, और आई होप कि आप सभी को समझ भी आएगा, ठीक है। देखो, मेरा पढ़ने और पढ़ाने का एक ही मोटर रहता है क्या, या एक, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, जब आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है डियर, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको कॉपी नहीं रखनी, पेन नहीं रखना, बिल्कुल साइड में रख दीजिए, बिल्कुल साइड में रख दीजिए। कोई आपको ना कॉपी को हाथ लगाना, ना पेन को हाथ लगाना, बिल्कुल साइड में रखिए। फर्स्ट टाइम आपको सिर्फ मेरी वीडियो को ध्यान से अपने सारे सेंस ऑर्गन को एक साथ एकत्रित कर कर, यानी इकट्ठा करके एक ही जगह लगाना है, यानी मेरी वीडियोस को देखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है जो मैं कहूंगा, और आपको ध्यान से देखना है जो मैं लिखूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, किसी भी स्टूडेंट पर मुझे कोई भरोसा नहीं है कि आप खुद आप याद करोगे या लर्न करोगे चीज़ों को। मैं आपका क्लास में ही याद कराऊँगा सारी चीज़ें। दूसरी बात, जितना मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, देखो एक बार आप वीडियो में देखोगे तो ठीक है, बिल्कुल नोट्स वगैरह आपको अगर बनाने हैं तो बना लीजिए, नहीं तो मैं नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार तो वीडियो को आपको ऐसे ही देखना है जैसे मैं आपको आपको बिल्कुल भी कॉपी ना पेन कुछ नहीं रखना, सिर्फ़ आपको वीडियो देखनी है। दूसरे टाइम जब आप इस वीडियो को देखो, या तो 1.5 की स्पीड पे कर लीजिए, फिर आप अपने नोट्स बना लीजिए चाहे। फिर आप अपने बाद में जब आप देखो तो आप नोट्स बनाइए। पहले आपको नोट्स नहीं बनाने हैं डियर, ठीक है? फिर आपको सिर्फ़ आपको देखनी है वीडियोज़ को, बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से आपको सुनना है और समझना है, ठीक है? मैं आपको इस बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर चलूँगा, बिल्कुल ज़ीरो से हीरो लेवल, क्योंकि इस बैच का नाम है ज़ीरो टू हीरो लेवल। आपको मैं ऊपर तक लेके चलूँगा, बहुत ही बेहतरीन तक। बिल्कुल आपका बेस बनाया जाएगा एग्रीकल्चर में। आपने सब जगह एग्रीकल्चर पढ़ी होगी, आप लर्न कर लोगे, याद कर लोगे, मगर आपने आज एग्रीकल्चर जानी नहीं होगी। तो आप एग्रीकल्चर को जानोगे हमारे साथ, एग्रीकल्चर बाय अक्षय सर के साथ, और बोल सकते हो एग्री एरा के साथ। ठीक है डियर? तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सीखने का मौका मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर आप वैसे जुड़ रहे हो यूट्यूब के थ्रू हमसे, तो कोई बात नहीं है, यूट्यूब पे हम काफ़ी सारा कंटेंट आपको फ्रीली अवेलेबल कराएँगे। और अगर आप पेड कोर्स बिल्कुल मिनिमम अमाउंट के अंदर अगर
आप कोर्स लेना चाहते हो तो आपको कोर्स भी बाय कर सकते हो डियर, बिल्कुल आसानी से। ठीक है डियर? चलिए भाई, अभी हम स्टार्ट करते हैं डियर क्या? अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या? एग्रीकल्चर। बिल्कुल धीरे-धीरे बीच में बातें भी करते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। दोनों चीज़ें एक साथ रहेगी हमारी, ठीक है? मगर बातों में हम क्या पढ़ेंगे? बातें बातें मतलब बातें वो नहीं, अब मैं घर के बारे में पूछूँगा, भाई क्या हाल-चाल, सब ठीक-ठाक? नहीं, बातें मतलब एग्रीकल्चर की बातें। ठीक है डियर? तो हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं आप सभी के सामने, समक्ष रखते हैं आप सभी के सामने, हाथ जोड़कर सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, ठीक है? कि आप हमारे इसी तरीके से जुड़े रहिए, ठीक है? चलिए भाई देखिए, जो मैं बोलूँगा ना क्या है, ऐसे बोलूँगा क्या है, तो आपको बोलना है, आपको खुद बोलना है, देखो मतलब रिपीट करना है। जैसे होगा एग्रीकल्चर का ए पढ़ेंगे, मैं बोलूँगा क्या कहता है? ये कहता है, समझ में आया? यानी कि एक बार आपको बोलना ताकि घर वालों को भी पता लगे, हाँ, भाई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है? पढ़ रहा है, वो मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई घर वालों को पता लग करवाना ज़रूरी है, नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आप बोलोगे ना तो आपको चीज़ें याद आसानी से हो जाएगी। ठीक है? बहुत अच्छा आसान तरीके से आपको याद हो जाएगी चीज़ें। ठीक है डियर? तो ये अब देखिए, ये एग्रीकल्चर जो वर्ड है डियर, ये क्या डियर? देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल हीरो तक लेके जाएँगे क्योंकि यू ऑल आर ज़ीरो टू हीरो बैच है भाई आपका, ठीक है? ज़ीरो टू हीरो बैच रहेगा भैया आपका ये, ठीक है? एग्रीकल्चर आज स्टार्ट हो रहा है भैया आपका, ठीक है? एग्रीकल्चर का फर्स्ट लेक्चर है भैया आपका, बिल्कुल ध्यान से समझिए, सुनिए। देखिए भई ये है एग्रीकल्चर। क्या डियर ये? एग्रीकल्चर। क्या है एग्रीकल्चर? मैं आपसे पूछता हूँ एग्रीकल्चर क्या है? कोई कहेगा खेती करना एग्री, कोई कहेगा भाई पशुपालन करना एग्रीकल्चर, ठीक है? कोई कहेगा फिशरीज़ करना एग्रीकल्चर, ठीक है? क्या है एग्रीकल्चर? कोई कहेगा कोई खेती-बाड़ी करना एग्रीकल्चर। ये खेती तो मैंने सुना था, बाड़ी क्या होता है? मुझे ज़रूर बताना। खेती-बाड़ी करना क्या होता है ठीक है? तो ये है एग्रीकल्चर। तो अलग-अलग बच्चा अलग-अलग जवाब देगा। मैं क्लास में भी अगर पूछता हूँ तो अलग-अलग बच्चा अलग-अलग जवाब देता है किसका? इसका एग्रीकल्चर का। ठीक है डियर? तो एक बात समझना डियर इसके अंदर एग्रीकल्चर, ठीक है? क्या सिर्फ़ क्रॉप्स को लगाना, फसलों को लगाना ही एग्रीकल्चर है क्या? क्या सिर्फ़ एनिमल हस्बेंड्री करना ही एग्रीकल्चर है क्या? क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ फिशरीज़ करना ही एग्रीकल्चर है क्या? नहीं। एग्रीकल्चर मैं बताता हूँ, देखिए, सबसे पहले तो समझिए, ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है डियर, ये एग्रीकल्चर वर्ड है, खुद ब खुद बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? ये एग्रीकल्चर वर्ड खुद ब खुद बोल रहा है कि मुझे मारो। क्या कहो? मुझे मारो, मुझे लाठी से मारो। क्या बोला ये? ये जो एग्रीकल्चर वर्ड बोलता है, क्या बोलता है डियर? मुझे मारो, मुझे लाठी से मारो। अब लाठी से मारने का मतलब क्या है भाई? मैंने कहा कि अगर किसी चीज़ को आप मारोगे, कोई ब्रिटल चीज़ है, कोई नाज़ुक सी चीज़ है, आप नाज़ुक ही तो, एग्रीकल्चर नाज़ुक ही तो, आप नाज़ुक, आपको अगर मारा, अगर बॉटल है काँच की, अगर काँच की बॉटल को हमने मारा, तो क्या होगा? टूट जाएगी ना? इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर है डियर, ये एग्रीकल्चर वर्ड खुद बोल रहा है, मुझे मारो। क्या बोलो? मुझे मारो, मुझे किससे मारो? लाठी से मारो। लाठी से मारने का मतलब, लाठी से मारने का मतलब लैटिन, यानी लैटिन भाषा से लिए गए ये वर्ड। कहाँ से लिए गए भई? याद करना आपको, लैटिन भाषा से लिए गए वर्ड। अब हमने इसको मारा तो ये क्या हुआ? टूट गया। क्या हुआ? टूट गया। जिसमें अगर, ये 2 अक्षर में टूट गया, अगर प्लस कल्चरा, अगर प्लस कल्चरा। इसमें अगर का मतलब होता है क्या डियर? सोइल। अगर का मतलब क्या होता है? सोइल। सोइल को क्या बोलते हैं? माटी बोल लो, मिट्टी बोल लो, या फिर मृदा बोल दो, ठीक है? या आपको पता है, ठीक है? कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेट। टू कल्टीवेट यानी कल्टीवेट को हिंदी में बोलते हैं जुताई करना। क्या करना डियर? जुताई करना। ठीक है? याद आएगी इतनी बात? ठीक है डियर? समझ में आई इतनी बात? चलिए भाई देखिए, अगर का मतलब क्या होता है? सोइल, माटी, मृदा, और कल्चर का मतलब क्या है? टू कल्टीवेट या फिर जुताई करना। ठीक है? अब देखिए, समझिए एग्रीकल्चर क्या है? समझिए भाई। देखिए, मेरे पास खेत है एक, क्या डियर? मेरे पास क्या है? एक खेत है। ठीक है? मेरे पास एक खेत है और मेरे पास कुछ बीज है, या मेरे पास कुछ सीड है। मैं आया और इसके ऊपर मैंने डाल दिए बीज। ये लीजिए बीज डाल दिए मैंने, बीज है। ये क्या डाल दिया मैंने? ये सीड डाल दिया। ठीक है? और ये रहा मेरा होम, मेरा घर है यहाँ। ठीक है डियर? ये मैं आया, मैंने अपने फील्ड पर क्या डाल दिया? बीज डाल दिए, और मैं वापस आ गया अपने घर। मैंने घर पे की मौज और मस्ती, और ठीक है, मौज और मस्ती, ठीक है? और मैंने सोचा भाई खेत में तो मैं बीज डाल ही आया, 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने बाद वापस गया। मैं तो अचंभा रह गया, यहाँ पे तो बहुत सारी फसल उगी हुई है। क्या यहाँ पर फसल उगी रहेगी या नहीं? बताइए।
क्या यहाँ पर फसल उगी रहेगी या नहीं? आप मुझे बताइए। मैं खेत पर, फील्ड पर बीज डालकर वापिस आ गया था, 2-3 महीने बाद वापिस गया, क्या यहाँ पर खेत पर, फील्ड पर में मुझे फसल मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि जो सबसे पहला कार्य करना होता है उस फील्ड के ऊपर, उस ज़मीन के ऊपर, उस सोइल के ऊपर क्या करना? उस सबसे पहले इस मिट्टी को पलटोगे ना, इस मिट्टी को पलटोगे, उस मिट्टी के बाद आप उस पे उस बीज डालोगे, उस बीज डालने के बाद सोइंग करने के बाद उस बीज को ढकोगे, पानी लगाओगे, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तभी जाके तो आपकी फसल मिलेगी ना। तभी जाके तो आपकी फसल मिलेगी, आपको क्रॉप प्राप्त होगी। तो हमने कुछ किया ही नहीं है। यानी जो सबसे पहला कार्य क्या करना है, उस मिट्टी को क्या करना, मिट्टी को पलटना या मिट्टी को क्या करना, कल्टीवेट करना, यानी उसको इस तरीके से तैयार करना मिट्टी को कि वहां पर हम क्या कर सके, खेती करना। तो एग्रीकल्चर को सिंपल भाषा में यही बोला गया, इसका वर्ड ही बोलता है क्या, कल्टीवेशन ऑफ सोयल। टू कल्टीवेट करना किसको, सोयल को। तो ये यही बोलता है भाई, इस मिट्टी को क्या करना, कल्टीवेशन करना, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ सोयल, कल्टीवेशन ऑफ सोयल। कल्टीवेशन यानी सोयल को कल्टीवेट करना ही क्या कहलाता है डियर, क्या कहलाता है, सोयल को कल्टीवेट करना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, एग्रीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है डियर, एग्रीकल्चर कहलाता है। समझ में आया? ये डायरेक्ट वर्ड आता है भाई, कल्टीवेशन ऑफ सोइल इज कार्टिलेज। अब देखिए, अब मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। एग्रीकल्चर एक, मैं सिंपल, एग्रीकल्चर इज ए आर्ट एंड साइंस इन विच वी प्रोवाइड इनपुट टू द फील्ड एंड प्रोवाइड्स क्या, हमें क्या, और हम इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं किसको, फील्ड को, एंड वी गेन द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, सिंपल भाषा में ये एक आर्ट एंड साइंस है। एग्रीकल्चर क्या डियर, एक आर्ट एंड साइंस है। आर्ट एंड साइंस है डियर। आर्ट एंड साइंस क्या होती है डियर, एग्रीकल्चर क्या डियर, एक आर्ट एंड साइंस है, एक कला है और एक विज्ञान है। एक कला और एक विज्ञान है। क्या ये एग्रीकल्चर, देखिए समझिए। आर्ट क्या भाई, ये एक कला है जो आपके जनरेशन दर जनरेशन, यानी आपके पूर्वज से आपके पास मिली है। एक कला भाई, आपके दादाजी इस तरीके से करते थे, फिर आपके दादाजी ने आपके फादर को सिखाया होगा, फिर आपके फादर ने आपको खेती सिखाई, फिर आगे आप खेती सिखाओगे। तो एक आर्ट है, एक कला, कला है जिसको हम जनरेशन दर जनरेशन आपको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक साइंस है। क्या एग्रीकल्चर साइंस के बिना हो सकती है, संभव है? क्योंकि पहले जमाने पे क्या होता था डियर, पहले ज़माने में तो एग्रीकल्चर क्या होती थी, एग्रीकल्चर पहले ज़माने में बहुत कम लोग करते थे, तो इतना ही भोजन बना पाते थे कि उतना अपना पेट भर सके। ठीक है? मैं यानी सरप्लस अमाउंट में भोजन नहीं बन पाता था। तो यही बात है डियर, तो एक एग्री आर्ट एंड साइंस है, यानी मशीनरीज़ का इस्तेमाल होता है, इसके अंदर एक टेक्नीक यूज़ करते हैं भाई, स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए, आपकी प्लांटिंग में बीज इतना लगेगा। तो एक आर्ट है, एक साइंस होती है। क्या आपकी ये एग्रीकल्चर, क्या है एग्रीकल्चर, एक आर्ट एंड साइंस है डियर। ठीक है? ये हम प्रोवाइड करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं किसको, फील्ड पर, यानी इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, सीड, और प्रोवाइड्स यानी और गेन करते हैं, हम प्राप्त करते हैं, क्या गेन करते हैं अपा प्राप्त करते हैं क्या, अपा आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स की प्रोडक्शन हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए, क्या सिर्फ खेती करना ही एग्रीकल्चर है? नहीं, एग्रीकल्चर की बहुत सारी डेफिनेशन है। मैं सिर्फ सिंपल भाषा में आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिंपल भाषा में किस तरीके से एग्रीकल्चर से जुड़ पाओ, एग्रीकल्चर से कनेक्ट हो पाओ। ठीक है? देखिए, एक सिंपल भाषा में, एक एक और भाषा है इसकी, क्या बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर इन विच वी प्रोवाइड इनपुट एंड द होल एक्टिविटी विच वी डन इन द फील्ड एंड प्रोवाइड्स एंड गेन द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर। ठीक है? यानी कि हम क्या इनपुट प्रोवाइड करते हैं काफ़ी, और उस दौरान हम जैसे खाद लगाना, या एनिमल हस्बेंड्री करना उसके साथ साथ, या फिशरीज की खाद लेके जाना, या पोल्ट्री करना उसके साथ साथ, कंबाइन एक्टिविटीज करना, इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है आपका, एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर तो एक ट्रीज मान लो, एक ट्री मान लो, एक पेड़ मान लो, और ये आपकी जो जो बाकी जो एलाइड एक्टिविटी है सारी क्या इसकी ब्रांचेज है, क्या सारी इसकी ब्रांचेज है। तो एग्रीकल्चर एक आर्ट एंड साइंस है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, फील्ड को कल्टीवेट करते हैं, यानी जमीन को कल्टीवेट करते हैं, और क्या प्राप्त करते हैं और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप को प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हमारा फील्ड को कल्टीवेट किया जाता है, वही आपकी क्या कहलाती है, आपकी एग्रीकल्चर कहलाती है। जब फिशरीज करेंगे तो क्या बोलेंगे, फिशी या फिशरीज बोलते हैं, यानी फिश की खेती करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री होते हैं वो आपका पता ही है आपको सभी को। ठीक है, सिल्क की खेती करेंगे तो सेरीकल्चर बोलते हैं। आप क्या करते हैं, पिगरी करेंगे तो पिगरी बोलते हैं, पता ही है आपको। ठीक है, फॉरेस्ट ट्रीज लगाएंगे तो फॉरेस्ट्री बोल देंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री बोल देंगे, वो आगे की बात है। ठीक है डियर,
तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर का एक बेस में आपको बताया। सिंपल भाषा में आपको सिंपल यही पूछा जाता है सबसे पहली बात तो कल्टीवेशन ऑफ सोयल, यही आपकी डायरेक्ट लाइन आती है, कल्टीवेशन ऑफ सोयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर कहलाती है। और दूसरी बात क्या, ये कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है आपका। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि अगर का मतलब क्या होता है? सोयल। अगर का मतलब क्या होता है? सोयल। आपने कभी सोचा है कि ये लैटिन ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ये एंग्लो सैक्सन भाषा से लिया गया, एंग्लो सैक्सन भाषा से लिया गया है? ये आपने सोचा है कभी? ये क्यों लिया जाता है भाई? ये लैटिन से क्यों लिया जाता है? ये आपका ग्रीक से क्यों लेता है? ये एंग्लो सैक्सन से क्यों? ये क्यों सोचा कभी? सोचना, पता लगे तो मुझे भी बताना, मैं बताता हूँ। क्योंकि बिकॉज दीज आर द डेड लैंग्वेज। ये ग्रीक भाषा, ये लैटिन भाषा, ये एंग्लो सेक्शन, ये डेड लैंग्वेज है डियर। ये अब इनका चलन में नहीं है। अब ये जो इसका मतलब जो पहले था वो हो चुका है, अब चेंज नहीं हो सकते इसमें। इसमें जिस मतलब का जो मतलब था वो पहले बन चुका है। अब इसके अंदर फेर बदल अपन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से हम ग्रीक भाषा से लिया जाता है, लैटिन भाषा से लिया जाता है, या फिर एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन वर्ड से क्या लेता है पता है आपको? जो टिलेज वर्ड है, टिलेज वर्ड कहाँ से ले गए? एंग्लो सेक्शन से। ठीक है, एग्रोनॉमी आपका ग्रीक से ले गया, एग्रीकल्चर कहाँ से? और एक और सिंपल सी तरीका याद करने की, जो कल्चर मेनली आपका, सभी नहीं, कल्चर जो होता है वर्ड आपका, कल्चर वर्ड जहां भी कल्चर मिलेगा तो समझ लेना है कहाँ किसका है भाई, लैटिन भाषा से लिया गया है। 90% केस में लैटिन भाषा से लिया गया क्या भाई आपका कल्चर, जितने भी लिए गए। ठीक है, ठीक है? याद आएगी इतनी बात? याद आएगी? अब देखिए सेकंड बात समझिए। सेकंड वर्ड होता है क्या डियर? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो कि हम पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे डियर। ठीक है, क्या एग्रोनॉमी? देखिए, जैसे वो आपका लैटिन से लिया गया, ये आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, एग्रोनॉमी जिसमें क्या बोलते हैं? एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस का मतलब होता है क्या? फील्ड। और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैंने कहा था आपको, देखिए मैंने यहाँ पर क्या था, मैंने बताया था ना खेत है, मैंने यहाँ पर बीज डाल दिए थे। अब समझिए इस बात को। मेरे पास बीज बहुत भरपूर मात्रा में, बहुत पड़ा है मेरे घर बीज, मैंने सारा बीज लाया अपने घर से, सारा डाल दिया, सारा बीज डाल दिया सीड। मेरे पास पानी बहुत भरपूर मात्रा में, मैंने पानी भी बहुत चला दिया इसके अंदर, फील्ड के अंदर। कोई बात नहीं, ले ले पानी भी, फील्ड पानी ले लो। मेरे पास फर्टिलाइजर बहुत भरपूर मात्रा में था, फर्टिलाइजर भी मैंने डाल दिया, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बहुत था मेरे पास, मैंने सारा इस फील्ड के ऊपर डाल दिया। डाल दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब खेती होगी? सही है। क्या अब खेती, खेती खेती नहीं, खेती खेती होगी क्या? क्या हमें क्रॉप्स मिलेगी? बता पाएगा कोई? नहीं मिलेगी। तो भाई हमने क्या भाई, अब मैंने कहा सारे बीज डाले, सारा थोड़ी ना डाला भाई, जितनी जिसकी कैपेसिटी है उतनी तो वो ग्रो करेगी ना फील्ड, यानी वो जमीन, यानी सोइल उतना ही तो ग्रो करेगी जितनी उसकी कैपेसिटी है भाई, जितनी उसकी ताकत है ग्रो करने की। आपने बीज तो बहुत ज्यादा डाल दिया। अब हमें पता भाई हर एक प्लांट से दूरी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, आपने बीज ज्यादा डाल दिया तो सेंटीमीटर वो क्या हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगी। जैसे ही दूरी कम होगी तो क्या हो जाएगा, जैसे ही दूरी कम हुई तो क्या हो गया, वो अपने ही प्लांट के साथ लड़ना शुरू कर देगा। फूड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए, लाइट के लिए। तो क्या होगा, अपने ही प्लांट के साथ कंपीट करना पड़ेगा, करने लग जाएगा, और हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। फर्टिलाइजर ज्यादा डाल दिया तो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, जिससे आपके इंसेक्ट और पेस्टिसाइड पेस्ट ज्यादा लग जाएंगे, अटैक हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना हमें जरूरी है उतना ही डालना है। यानी एक एक फील्ड को एक प्रॉपर मैनेज तरीके से करना है, यानी फील्ड को, खेती को एक प्रॉपर मैनेज तरीके से करना है, यानी फील्ड का मैनेजमेंट, यानी उस फील्ड का भाई इतना बीज लगेगा। अब जैसे बीज लगता है आपका, जैसे गेहूं में लगता है आपका 40 किलो, और आपका सरसों में लगता है आपका 2-3 किलो। ठीक है, सरसों में 2-3 किलो। अब आप तो कहोगे भाई नहीं भाई, 40 किलो वीट में लगता था, गेहूं में लगता है, हम तो सरसों का भी 40 किलो लगा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लगा लोगे क्या? नहीं लग सकता भाई। पता है भाई, उसमें से इतना ग्रो होगा, इतना प्रोडक्शन मिलेगा, तो हमें पहले एक साइंटिफिक मैनेजमेंट मिली हुई है। तो हम उस फील्ड को क्या करना भाई, इतना इसमें बीज लगेगा 40 किलो, इतना इसमें फर्टिलाइजर लगेगा 120-60-40 एनपीके रेशियो, इतना इसमें 4 बार पानी लगेगा, 5 बार इसमें फर्टिलाइजर लगेगा, ये सब चीजें होगी तब जाके हमें फसल मिलेगी। यानी फील्ड को क्या कर रहे हैं, एक फील्ड को क्या कर रहे हैं, मैनेज मैनेज कर रहे हैं, फील्ड को क्या कर रहे हैं डियर, मैनेज। और इस फील्ड के मैनेजमेंट को ही क्या बोला जाता है, फील्ड के मैनेजमेंट को ही क्या बोला जाता है डियर,
फील्ड के मैनेजमेंट को बोला जाता है क्या? एग्रोनॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एग्रोनॉमी। ये भी हम पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी में आपका क्रॉप्स जो लगाएंगे, फसलें जो लगाएंगे, फसलों की मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे। ये सब हम एक एक फसल को पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एक एक फसल को खोल के रख देंगे। ठीक है डियर, वही आपका क्या, एग्रोनॉमी के अंदर। किसके अंदर? एग्रोनॉमी के अंदर। ठीक है डियर, याद आएगा। चलिए, 2-3 वर्ड है बस, ये बताना चाह रहा था मैं, उसके बाद आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास तो स्टार्ट हो ही चुकी है, मतलब आगे की बातें आपका करते हैं। ठीक है, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। जैसे कि मैंने बताया था कल्चर, तो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया होगा। कहाँ से लिया गया है भाई आपका? ग्रीक से। कल्चर लगाया ना भाई, कहाँ से लिया होगा? ग्रीक से। समझ में आया? अब देखिए, जैसे हमने इसको तोड़ा, क्या, जैसे हमने, ये किस में टूट गया? होर्टस प्लस कल्चरा। होर्टस प्लस कल्चरा। अब तक नहीं समझ आया? बताया था ना कल्चरा कहाँ से? कल्चर का मतलब क्या होता है? लैटिन। क्या होता है? लैटिन। ये तो मैंने जानबूझ के लिखा है। समझ में आया? क्या आएगा इसका? कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। समझाने के लिए बता रहा था। होर्टस, होर्टस प्लस कल्चरा। होर्टस का मतलब होता है गार्डन। होर्टस का मतलब क्या होता है? गार्डन। और कल्चरा का मतलब कल्टीवेट। कल्चरा का मतलब क्या होता है डियर? कल्टीवेट। अब बताइए, मेरे को एक फील्ड मिला है, उस फील्ड में मैं 20 गार्डन लगाऊंगा भाई। 2 गार्डन तू लीजिए, 5 गार्डन तू लीजिए, 3 गार्डन तू लीजिए, 4 गार्डन तू लीजिए। सुना है कभी ऐसा? सुना है क्या? नहीं सुना ना कभी? समझिए अब क्या होता है। होर्टस क्या होता है? होर्टस का मतलब होता है गार्डन। गार्डन और एक होता है फील्ड। गार्डन और फील्ड में क्या फर्क है डियर? कोई बता पाएगा? गार्डन और फील्ड में क्या फर्क है? गार्डन होता है, एक फील्ड होता है। गार्डन और फील्ड में क्या फर्क है? ये छोटा सा अंतर है। फील्ड की कोई बाउंड्री नहीं होती, गार्डन की बाउंड्रीज होती है। तो जब आप फल वगैरह लेने जाओगे तो उसकी एक बाउंड्री मिलेगी, एक वो एक प्राइस चीज होती है, प्राइस होता है उसका। अच्छा, ठीक है। अब रामफल के खेत से शामफल के खेत में आप आसानी से कूद सकते हो फील्ड के अंदर, मगर रामफल के बाग से शामफल के बाग में आसानी से नहीं कूद सकते, क्योंकि वो क्या है भाई, चारों तरफ से एनक्लोज। तो गार्डन का मतलब ही क्या होता है डियर? गार्डन का मतलब होता है टू एनक्लोज स्पेस एरिया। यानी वो एरिया जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। यानी जब हम घिरे हुए एरिया के अंदर कल्टीवेट करते हैं जमीन को, उसी को बोलते हैं क्या? हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं उसको? हॉर्टिकल्चर। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, फल फूल और सब्जी, फल फूल और सब्जी की खेती करना, मेनली मेनली, वैसे तो बहुत कुछ होता है। फल फूल और सब्जी की खेती करना क्या कहलाता है आपका? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? हॉर्टिकल्चर। बताया ना मैंने, फल फूल और सब्जी का। अब अगर आपसे लिखा जाए, अब कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल अब लिखा जाए, आप आसानी से बता दोगे आप, है ना? जैसे आपका आ गया फ्लोरिकल्चर, ठीक है, आपका आ गया ओलेरिकल्चर। इसी तरीके से आपका आ गया क्या? हॉर्टिकल, ये क्या आ गया? पहला क्या हॉर्टिकल्चर लिखा था, ये क्या लिखा? फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरी है डियर, फ्लोरी, याद रखना, फ्लोरी। अगला वाला, अगला हॉर्टिकल्चर। ठीक है, एक आ गया आपका पोमोलॉजी। बताइए अब, आसानी से बता दीजिए। अब बताया है ना मैंने, फल फूल और सब्जी की खेती करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। तो वेजिटेबल की खेती करना क्या कहलाएगा? अभी बताइए, ए बी सी डी ये दिखा 4, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी। अभी बता दोगे क्या बोला आप सभी ने? हॉर्टिकल्चर। क्या बोला? हॉर्टिकल्चर। अरे ओ बुद्धू, समझिए मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था फल फूल और सब्जी तीनों की जब खेती की जाती है तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है, सिर्फ सब्जी की नहीं। क्योंकि जब सब्जी की खेती होती है ना, या सब्जी को कल्चर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर। याद रखना डियर, क्या बोलते हैं उसको? ओलेरी कल्चर बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है डियर? उसको ओलेरी कल्चर उसको बोला जाता है। ठीक है डियर। अब फ्लोवर की खेती करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोवर्स की, यानी फ्लोवर्स की जब खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फ्लावर्स की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को मैंने पता, फल फूल और सब्जी तीनों की करते हैं। तो पोमोलॉजी किसको बोलते हैं? जब आप फ्रूट्स की खेती करते हैं, किसकी? फ्रूट्स की खेती, फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक पोमोलॉजी वर्ड है ना, ये दोनों है, ये ग्रीक प्लस लैटिन वर्ड है, याद रखना इतनी बात। ये ग्रीक प्लस लैटिन दोनों वर्ड है। पोमोस का आता है, पोमोस वर्ड ग्रीक भाषा से ले गया, और लोगस, लोजी आपका लैटिन भाषा से है आपका। ग्रीक प्लस लैटिन दोनों है, ये बोथ है। ठीक है डियर, याद रखना। क्या ये दोनों है? कौन सा आपका? पोमोलॉजी। यानी फ्रूट्स का अध्ययन करना, फ्रूट्स की खेती करना क्या कहलाता है आपका? पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? पोमोलॉजी
कहलाता है। ठीक है डियर, ये मैंने आपको तीन, अभी इसी तरीके से आप अब देखिए, अब कुछ भी कर लीजिए। ये थे हमारी क्या आपका, ये थे हमारी किसकी बात, मैं आप सिर्फ आपको डेफिनेशन दूंगा, एक प्रॉपर मैनेजमेंट तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है भैया, ये आपको, मैं आपको मतलब क्या क्या आपको पढ़ना है ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब आप फिश की खेती करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, फिशरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिशरीज बोलते हैं। बोलते तो उसको फिशरीज है, मगर इसको दो भाषा में देखिए, एक होता है एक्वा कल्चर। क्या होता है डियर, एक्वा कल्चर। एक होता है एक्वा कल्चर, क्या होता है, जब जब पानी में रहने वाले जीवों को जब आप कल्चर करते हैं, पानी में रहने वाले जीवों को जब आप कल्चर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यानी वाटर या मैराइन एनिमल्स को जब आप मैराइन एनिमल्स को जब आप क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्वा कल्चर बोलते हैं। एक होता है आपका पीसी कल्चर डियर, होता है पीसी कल्चर। इस पीसी कल्चर का मतलब याद रखना डियर, पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है, इस पीसी कल्चर का मतलब होता है क्या करना डियर, इस पीसी कल्चर का मतलब होता है यानी ओनली फिश की खेती करना। इसकी ओनली फिश की, फिश की रेयरिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका है आपका एनिमल हस्बेंड्री। हम पढ़ेंगे फिर क्या, एनिमल हस्बेंड्री वर्सेस वर्सेस लाइव स्टॉक। क्या डियर, लाइव स्टॉक, यानी एनिमल हस्बेंड्री वर्सेस लाइव स्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है डियर, समझिए। ये जो एनिमल हस्बेंड्री वर्ड है ये कहाँ से लिया गया, हस्बैंड से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया वर्ड, हस्बैंड से लिया गया है। और हस्बैंड का मतलब क्या होता है, केयर करना। क्या करना, केयर करना, केयर ऑफ या केयरिंग ऑफ बोलते हैं, केयरिंग करना। ठीक है, देखो मैनेजमेंट होता है किसका, आपका एनिमल्स का, जैसे कैटल्स, बफेलोज और आपका शीप और आपका गोट का, जब आप खेती यानी खेती नहीं यानी उनकी मैनेजमेंट करते हैं, उनको अच्छे से पालते हैं पोसते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। जैसे मिल्क मिलता है आपका काओ से, बफेलो से, शीप और गोट से। शीप से आपको वूल मिलती है, पोल्ट्री से आपको एग और मीट मिलता है। ठीक है ना, तो ये कहलाते हैं ना, तो ये बात याद रखना डियर, क्या जब ये कभी भी एनिमल हस्बेंड्री क्या मतलब होता है, हस्बैंड वर्स, यानी जब हम एज ए उसको एनिमल को जो हम जिसकी टेकिंग केयर ऑफ करेंगे, यानी जिसको देखभाल रखेंगे, जिसको ख्याल रखेंगे, अगर हम उनको क्या करते हैं डियर, अगर हम उसको एज ए फैमिली मेंबर मानते हैं, एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं, एज ए, जब उसको फैमिली मेंबर ट्रीट किया जाता है, यानी एक घर का सदस्य माना जाता है उसको, तो उसको बोलते हैं डियर एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं डियर, एनिमल हस्बेंड्री उसको बोला जाता है। ठीक है डियर, क्या बोलते हैं उसको, एनिमल हस्बेंड्री। और जब आप उसे एज ए, जैसे डेयरी सेक्टर के अंदर, डेयरी सेक्टर होता है, जैसे डेयरी के अंदर आप क्या करते हैं उसको एज ए वर्कर ट्रीट करते हैं, है ना, एज ए वर्कर ट्रीट करते हैं ना उसको, एज ए वर्कर ट्रीट करते हैं, यानी उसको इंजेक्शन लगाते हैं, उसकी देखभाल अच्छे से नहीं करते हैं। तो जब उसको को हम एज ए वर्कर ट्रीट करते हैं, करते दोनों को मैनेजमेंट ही है दोनों में। और इसको यहाँ पर जब आप घर में पालते हैं, उसकी टेकिंग केयर करते हैं, अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो उसको एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं, उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट बोला जाता है जब आप एज ए फैमिली मेंबर ना मानकर उसको वर्कर ट्रीट करते हैं, यानी हमें बस उससे दूध लेना, हमारा और कोई ज्यादा नाता नहीं है इससे, उसको बोलते हैं क्या, आप लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है डियर, समझ में आया। इसी तरीके से एक होता है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या पढ़ेंगे डियर, एपीकल्चर में पढ़ते हैं आप बीज की खेती, यानी जब आप बीज को रियरिंग करते हैं, यानी मधुमक्खी पालन करते हैं, उसको एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, और जो ये करता है उसको अपायरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपायरिस्ट। ठीक है डियर, जो ये करता है। ठीक है, और जहां जिस जगह पर ये की जाती है उसको अपायरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपायरी उसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है बात। एक होता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर होता है क्या, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करना, सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा जो होता है ना, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करना, उसको क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं डियर, सेरिकल्चर उसको बोला जाता है। ठीक है, रेशम के कीड़े को, क्योंकि रेशम का कीड़ा मेनली जो यहाँ पर होता है ना, वो होता है आपका मलबेरी सिल्कवॉर्म ज्यादा करते हैं। मलबेरी सिल्कवॉर्म यानी शहतूत की खेती, यानी मलबेरी की, मलबेरी ट्रीज, मलबेरी की पत्तियों को ये खाता है। तो अगर आप सेरिकल्चर करते हो, कौन सा, मलबेरी सिल्कवॉर्म की खेती करते हो, तो आपको मलबेरी ट्रीज लगाने पड़ेंगे। तो उस मलबेरी ट्रीज को लगाने को बोलते हैं मोरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरी कल्चर बोलते हैं, यानी मलबेरी के ट्रीज को लगाने को क्या बोलते हैं, मोरी कल्चर। इसी तरीके से आपका क्या है, विटीकल्चर। क्या डियर, विटी, विटीकल्चर क्या है, जब आप ग्रेप्स की खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर उसको, विटीकल्चर वो कहलाता है। ठीक है, जब आप सोयल के बारे में पढ़ेंगे सारी चीजें, उसको बोलते हैं सोयल साइंस बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं, सोयल साइंस बोलते हैं उसको।
सोयल साइंस यानी कैसे आपका सोयल बनी, ये सब चीजें आप किस में पढ़ते हैं, पेडोलॉजी में, इसको बोलते हैं पेडोलॉजी। जब आप सोयल के बारे में पढ़ते हैं, सोयल की निर्माण कैसे हुआ है, सोयल बनती कैसे है, सोयल किस तरीके से आपकी सोयल बनी रहती है, ठीक है ना, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ था, अर्थ का निर्माण कैसे होता है, तो उसको बोलते हैं पेडोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं आपका, क्या पढ़ते हैं आपका, पेडोलॉजी के अंदर, ठीक है डियर, याद आएगी, ठीक है, याद आएगी ये बातें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और क्या होता है, एक होता है आपका एग्री इंजीनियरिंग। एग्री इंजीनियरिंग में पता है भाई, टूल्स इम्प्लीमेंट्स, उसके मेजरमेंट मेथड, टूल्स पढ़ेंगे आप, इम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे, मेजरमेंट्स यानी एक किले में क्या होता है, मेजरमेंट ये आपके आते हैं, ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे, ये किस में आता है आपका, एग्री इंजीनियरिंग के अंदर आता है, ठीक है। एक होता है आपका पैथोलॉजी वर्ड, क्या होता है डियर, पैथोलॉजी, एक होता है पैथोलॉजी होता है, एक होता है डियर क्या, वीड साइंस होता है, एक वीड साइंस पढ़ेंगे, बताऊंगा अभी सारी चीजें, ठीक है। एक होता है एंटोमोलॉजी होता है, ठीक है। देखिए पैथोलॉजी का मतलब क्या है, ये ग्रीक भाषा से लिए गए वर्ड है, पैथोलॉजी, पैथोस प्लस लोगस, पैथोस प्लस लोगस, पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, सफरिंग करना यानी डिसीज, यानी डिसीज होना, यानी जब आप बीमारियों का अध्ययन करते हैं, यानी बीमारियों का अध्ययन करते हैं, यानी बीमारियों को जब पढ़ा जाता है, उसी को बोलते हैं पैथोलॉजी, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं डियर, उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। यानी लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी करना, लोगस का मतलब क्या होता है यहाँ पर ग्रीक में, स्टडी ऑफ, यानी स्टडी करना किसका, सफरिंग की, या फिर डिसीज की बोलते हैं, जैसे राइस के अंदर कौन सी बीमारी लगी, वीट के अंदर कौन सी बीमारी लगी, इसके अंदर कौन सी बीमारी लगी, यानी अलग अलग फसलों में अलग अलग बीमारी लगती है। जब हम उन बीमारियों का अध्ययन करते हैं, यानी उन बीमारियों को पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, पैथोलॉजी उसको बोला जाता है, ठीक है। आगे वीड साइंस, वीड साइंस में पता ही लग रहा है भाई, यानी खरपतवार, खरपतवार बोलते हैं इसको, इसको अनवांटेड प्लांट बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट्स इसको बोला जाता है, ठीक है। यानी जहां हमें ग्रो करना था, हमें उसकी जरूरत नहीं है उन प्लांट की, उसको क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, उनको वीड साइंस, यानी वीड के बारे में पढ़ेंगे, वीड कैसा होता है, वीड का नेचर कैसा होता है, वीड को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे किसके अंदर, वीड साइंस के अंदर, किसके अंदर, वीड साइंस के। एंटोमोलॉजी, ये एंटोमोलॉजी भी ग्रीक भाषा का वर्ड है, इसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं, एंटोमोलॉजी के अंदर आप पढ़ने को मिलता है भैया, आप पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी के अंदर, एंटोमोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं क्या भाई, इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, इंसेक्ट की, यानी कीट मकोड़े या कीट पतंगों की स्टडी की जाती है, किसके अंदर आपा, एंटोमोलॉजी के अंदर, किसके अंदर, एंटोमोलॉजी, ठीक है। एक होता है आपका नेमेटोलॉजी, नेमेटोलॉजी क्या होता है, नेमेटोलॉजी होता है डियर आपका, जब एक थ्रेड्स लाइक यानी धागों की तरह ऑर्गेनिज्म होते हैं, थ्रेड्स लाइक ऑर्गेनिजम्स, जब आपका थ्रेड्स लाइक बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मेनली जड़ों पर ये अटैक करते हैं, नेमाटोड्स बोलते हैं, धागों की तरह होते हैं आपके नेमाटोड, नेमाटोड्स, जब आप इनकी स्टडी करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेमाटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, नेमाटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इतनी बात, नेमाटोलॉजी, ठीक है। और क्या रह गया आपका, नेमाटोलॉजी हो गया, ठीक है। और एक दो बात और याद रखो, तो होता है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एरोपोनिक्स हो गया, ठीक, हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स होता है, हाइड्रोपोनिक्स होता है जब आप सोयल लेस कल्चर, यानी सोयल लेस यानी कि बिना मिट्टी के, जब आप प्लांट्स को उगाते हैं, कैसे उगाते हैं, पाइप्स लगाते हैं, तो पाइप के अंदर पानी चलता रहेगा, पानी चलता रहेगा, उसकी जड़े जड़े खाली पानी में डिप रहेगी, जड़ से यानी रूट्स, जड़े पानी में डिप रहेगी, वो जड़े जो होती है वो पानी से एब्जॉर्ब कर लेगी क्या, वाटर को, और किसको, मिनरल न्यूट्रिशन को, मिनरल न्यूट्रिशन को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, वो घूमता रहेगा, चक्कर पानी चलता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, वो न्यूट्रिएंट लेती रहेगी, वो प्लांट ग्रो होता रहेगा। लार्ज लेवल पे नहीं है, ग्रीन हाउस वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है, यानी सोयल लेस कल्चर किया जाता है, यानी सोयल लेस खेती, सोयल लेस कल्चर होता है, नमी बना दी हमने, एनवायरनमेंट के अंदर नमी बना दी, हवा में यानी मॉइस्चर इतना डेवलप कर दिया कि जड़े हवा से ही क्या ले लेगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी, ये आपकी एरोपोनिक्स कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी, एरोपोनिक्स कहलाती है, ठीक है डियर। तो ये मैंने आपको सिर्फ सिंपल सी आपको बताया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस आगे जितना भी आपका कोर्स होगा, इस कोर्स करिकुलम के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे, ये सब चीजें मैंने आपको आपकी अभी डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब जो बेसिक जो बीरो बिल्कुल जीरो आके ये मैंने आपको बिल्कुल जीरो से ही एग्रीकल्चर ए से स्टार्ट किया बिल्कुल। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे भाई, कल से हम स्टार्ट करेंगे डियर, यही स्टार्ट करेंगे भाई आगे। अपा थोड़ा सा चैप्टर करेंगे क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन का चैप्टर करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, अपा
कल काफी सारी जनरल एग्रीकल्चर अपनी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो कल आपसे मिलते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना, इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अपना इसी तरीके से ख्याल रखिए। ओके डियर, टाटा बाय बाय, सी और क्या सही हो नारा। ओके डियर।